आनंदम की आज सबसे पहली क्लास में आज सभी का स्वागत है। आज मैं जो आनंदम में आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ बहुत सिंपल है। मैं आपके सामने सिर्फ 3 कहानियाँ सुनाऊंगी और मैं ये समझती हूँ कि शायद हम वो अपने जीवन में उतार लें तो शायद हम हमेशा खुश रह सकते हैं और अपने जीवन को समृद्ध भी बना सकते हैं। तो मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले कहानी एक गुब्बारे वाले की। एक बार एक मेले में एक गुब्बारे वाला बहुत सारे गुब्बारे लेकर घूम रहा था। उसके गुब्बारे बिक ही नहीं रहे थे, तो उसने सोचा कि क्यों ना ये हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ गुब्बारा एक मैं छोड़ देता हूँ और जब ये हवा में ऊपर जाएगा बच्चे दूर से देखेंगे और उसे देखकर मेरे पास भागते हुए आएंगे और मेरे गुब्बारे ज़्यादा बिकेंगे। उसने ऐसा किया। सच में ऐसा हुआ। बच्चे बार बार आते और उसके पास गुब्बारे खरीद कर चले जाते। एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया और उसके कुर्ते को पकड़कर खींचने लगा। उसने पूछा, बेटा कौन सा गुब्बारा चाहिए? पीला चाहिए, लाल चाहिए, किस रंग का गुब्बारा चाहिए तुम्हें? उसने बोला, मुझे कोई गुब्बारा नहीं चाहिए, पर मुझे एक चीज़ पूछनी है आपसे। क्या ये जो गुब्बारा काले रंग का आपके पास है, क्या वो हवा में उड़ जाएगा? उसने जवाब दिया, बेटा ये गुब्बारे का रंग नहीं है जो वो आसमान में उड़ता है। ये इस गुब्बारे में भरी हुई हवा जो है, जो बहुत हल्की है और वो बहुत ऊपर उस गुब्बारे को ले जाती है। इसमें रंग का कोई रीज़न नहीं है कि वो बहुत आकाश में जा रही है या ऊंचाइयों पर जा रहा है वो गुब्बारा। ये सिर्फ उसके अंदर के गुण हैं जो वो उसे ऊंचाइयों पर लेके जा रहे हैं। तो अगर हम इस चीज़ को अपने जीवन से रिलेट करें तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हम अपने अंदर किस प्रकार की विशेषताएं रखते हैं, किस प्रकार के गुण रखते हैं, कितनी पॉजिटिविटी रखते हैं, कितनी अच्छाइयाँ रखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने हम अपने परिवार में, अपने समाज में कितनी हेल्पफुल हैं, कितने केयरिंग हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है इस चीज़ से कि हम किस धर्म को बिलोंग करते हैं, हम किस शक्ल के हैं, हमारा रंग कैसा है, हम कौन से प्रदेश के हैं। ये इस चीज़ से कोई मायने नहीं रखता। हमें अगर ऊंचाइयों तक हमें खुद को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को अगर लेकर जाना है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम किस प्रकार से सभी के लिए भला करने की सोचें और इसकी शुरुआत सबसे पहले हम अपने घर से करें। थैंक यू। सो द सेकेंड स्टोरी will be coming and just wait for it. So let's begin with the second story. आज हम दूसरी कहानी अभी एक और सुनिए आप लोग। डेविड एंड गोलियत की कहानी। ये बाइबल से ली हुई एक कहानी है। गोलियत एक बहुत बड़ा राक्षस था जो हमेशा एक गांव में आकर लोगों को बहुत परेशान करता था और लोग उससे बहुत ज़्यादा डर जाते थे और हमेशा उससे डरकर अपने घर में दुबक के बैठ जाते थे। एक दिन एक बच्चा जो किसी गडरिये का बेटा था, वो सभी से पूछने लगा, हम लोग इतना डर के अंदर क्यों बैठ जाते हैं? तो लोगों ने उसे समझाया, भाई तुम समझते नहीं हो, कितना बड़ा राक्षस है, हम उसे कैसे मारेंगे, हम तो निशाना भी नहीं लगा सकते। तो उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से उसका जवाब दिया, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इसीलिए आपने ये क्यों नहीं सोचा कि हम जो निशाना लगाएंगे वो चूकेगा ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो निशाना लगेगा ही। जीवन में भी हमें यही चीज़ उतारनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, समस्याएं सभी के पास होती हैं, प्रॉब्लम्स सबके पास होती हैं, हम उसको कैसे डील करते हैं, हमें उसको समझने की ज़रूरत है। छोटी छोटी समस्या हम किस प्रकार से उसको सॉल्व कर सकते हैं, उसको पॉजिटिविटी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी हम अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखें,
हमेशा ये सोचें कि अगर हम आपके जैसे सिंपल एक टारगेट है, आपके एग्ज़ाम्स हैं, डिफ़िकल्ट लगते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आप वो कर लेंगे। इट इज़ ईजी फॉर यू टू डू इट। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा सिटिंग देंगे तो शायद आप अच्छे से कर पाएंगे। आज 1 घंटे हम पढ़े हैं, अगले दिन 2 घंटे पढ़ेंगे। एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, हैव अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स योरसेल्फ एंड टुवर्ड्स एवरीबॉडी। एवरीवन इज इक्वल। टेक एज इफ जो आप हैं वैसा दूसरा भी है। सो जस्ट हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डू योर वर्क विद द गुड टारगेट एंड वर्क हार्ड। सो अब तीसरी कहानी। तीसरी कहानी बहुत सिंपल सी कहानी है और शायद हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी भी हो। एक ही परिवार के 2 लड़के, एक बिल्कुल बिगड़ा हुआ और एक बहुत ही सुशील समझदार। किसी बुजुर्ग ने दोनों से पूछा, भाई तुम्हारी इस बिहेवियर का राज क्या है? बड़ा बेटा जो बहुत बिगड़ा हुआ था उससे पूछा, क्या रीज़न तुम दे सकते हो कि तुम्हारी लाइफ में जो तुम आज हो वो किसके कारण हो? और उसने जवाब दिया, मेरे पिताजी के कारण। छोटे बच्चे से पूछा, बेटा तुम जो ये इतने संस्कार के साथ ज़िंदगी जीते हो, इतनी तुम्हारे घर में इतनी खुशहाली है, वो किस वजह से है? क्या रीज़न, किसको इसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल बनाते हो? कौन है जिसकी वजह से तुम आज यहाँ पर इस संस्कार के साथ ज़िंदगी जी रहे हो? उसने कहा, मेरे फादर। द ओल्ड मैन वॉज वेरी सरप्राइज। वो बड़ा ताज्जुब में आया। बड़ा बेटा बिल्कुल बिगड़ा हुआ, उसका रीज़न भी फादर। छोटा बेटा बहुत ही समझदार, उसका रीज़न भी फादर। क्यों, ऐसा कैसे? ही आस्क्ड, उसने पूछा बड़े वाले से, बेटा तुम ऐसे कैसे हो? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे फादर इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं? उसने कहा, आपने ये कैसे नहीं सोचा कि मैं फादर के अनुसार नहीं होऊंगा? मेरे फादर हमेशा शराब पी कर आते थे, हमेशा आके मेरी माँ को मारते थे, सारे पैसे जुए में उड़ा देते थे और हमेशा घर में कुछ ना कुछ परेशानियाँ रहती थी। हम भी बहुत बार अपने फादर से पिटे हैं, तो क्या सीखते? छोटे बेटे से पूछा उन बुजुर्ग ने, तो उसने जवाब दिया, जब मेरे फादर इस प्रकार की हरकतें घर में करते थे तो हमें बड़ा दुख होता था। तो हमने ये सोच लिया था कि मैं अपने परिवार में कभी भी ऐसा माहौल होने ही नहीं दूंगा। मैं अपने परिवार में हमेशा खुशहाली लाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी माँ को आके मारते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे ऐसा परिवार चाहिए जहाँ मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रह सकूँ, बच्चे भी खुशी से रहें, मैं मेहनत करूं, बच्चे भी बहुत मेहनत करें और हमारे घर में खुशहाली का माहौल हो। वैसा माहौल ना हो जैसा मेरे पिताजी ने क्रिएट किया। तो बच्चों, इस चीज़ में हमें ये समझने की ज़रूरत है, हाउ वी टेक आवर लाइफ। आप किसी भी एक परिस्थिति को देखकर बहुत अच्छा भी मान सकते हैं, आप उससे बहुत अच्छी चीज़ भी सीख सकते हैं और उससे बहुत बुरी चीज़ भी सीख सकते हैं। इट होली सोली डिपेंड्स ऑन यू, आप उसे ले कैसे रहे हैं, आपका लेने का नज़रिया कैसा है। तो आपको सबसे पहले हर चीज़ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की ज़रूरत है। हम अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाते हैं कैसे? अपने विचारधारा से। इसी तरीके से हमें हमेशा बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स जो पॉजिटिव एटीट्यूड के हैं, हम हमेशा प्लीजिंग पर्सनैलिटी में रहते हैं, राइट? वी आर एनर्जाइजिंग, हमारे अंदर एक एनर्जी रहती है। वी ऑलवेज हैव एंथुजियाज्म। ये एंथुजियाज्म आप अपनी पढ़ाई में दिखाइए, अपने परिवार में दिखाइए, घर में जो छोटे मोटे काम हैं घर में मदद कीजिए, पेरेंट्स को हेल्प करिए, हेल्प ओल्ड पीपल इन योर हाउस, लव दी चिल्ड्रन इन योर प्लेस। आप बहुत प्यार से रहिए, लोगों को इंस्पायर करिए। ऑलवेज इंक्रीज द एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ। दैट इज, लाइफ इज समथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। आपको एक इतनी प्यारी ज़िंदगी मिली है तो हमें उसको खुशगवार तरीके से गुजारना चाहिए। परेशानियाँ किसके साथ नहीं हैं? हर इंसान के साथ परेशानियाँ हैं। तो ट्राई टू बी पॉजिटिव,
try to contribute as a good member of society and an asset to our country. Thank you and have a nice day.